इस वक्त आपको देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर से अपडेट कर दे। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर के एयरलाइंस के सर्वर में खराबी आई है। बैंक, मीडिया हाउस और रेल सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। ब्रिटेन के स्काई न्यूज की सेवाएं फिलहाल बंद हो गई हैं, तो एक बड़ा अपडेट और सामने आ रहा है। पहले एयरलाइंस और अब न्यूज टेलीकास्ट पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर में रेल सेवाओं पर भी असर हो रहा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज यानी अब शेयर मार्केट पर भी इसका असर देखा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जिस तरह से खराबी आई है, उसके बाद देखिए अलग अलग क्षेत्र इसमें प्रभावित हो रहे हैं। सर्वर में खराबी से विमान सेवाएं पहले ही ठप हो गई हैं, जब से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट भी दिया। इस बात की जानकारी स्पाइस जेट के साथ ही इंडिगो ने भी लोगों के साथ शेयर की है। एयरलाइंस के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। पूरे विश्व की यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हुआ है, जिसकी वजह से कई सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर डाउन हुआ है, क्या असर इसका होगा? सरल भाषा में इस वक्त हमारे दर्शकों को पूरी तरह से समझाइएगा। देखिए, बहुत बड़ा असर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो देश और दुनिया की आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल करती है क्लाउड सिस्टम के तौर पे। और आप यूँ कहें कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात नहीं, देश में खास करके जो बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, वहाँ जो आईटी है, पुणे, मुंबई, वो सारी की सारी आईटी कंपनियाँ जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विसेज है उसका इस्तेमाल करती है, और फिर उसी के ज़रिए कनेक्ट होकर के देश दुनिया के नेटवर्क और देश दुनिया के क्लाइंट से होती है। और अगर आईटी कंपनी का काम पूरी तरह से ठप हो जाए, पूरी तरह से प्रभावित हो जाए, तो उससे रिलेटेड तमाम तरह के सर्विसेज, जैसा कि आपने बताया, अभी एविएशन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल बैंकिंग कंपनियां बहुत ज्यादा करती है, तो आपको बैंकिंग जो काम है उसमें भी बहुत ज्यादा असर आपको दिखाई देगा। कार्गो से लेकर के एविएशन और मीडिया इंडस्ट्री तक में इसका असर पड़ा है, और सीधे सीधे अब बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे सबसे बड़ा अटैक है, साइबर हमला है, और जिसके चलते पूरी दुनिया में कामकाज और पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है। कई सारी एयरलाइंस हैं जो चेक इन और टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो सर्वर ही काम नहीं करेगा। तो आपको भी पता है कि एविएशन में बिना सर्विस और बिना सिग्नल के वो एकदम ब्लाइंड सा सिस्टम होता है। तो जब तक ये चीजें सुधरेंगी नहीं, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। खास करके बैंकिंग भी उसी तरह से प्रभावित हुआ है। जो बेंगलोर की कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां, हैदराबाद, इन सब में लगभग सारी कंपनियों ने अपने सर्वर ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि आशंका ये है कि एक बड़ा साइबर हमला है, और उसके चलते अगर कामकाज शुरू होता है तो उनके लोकल सर्वर पे भी अटैक हो सकता है। तो समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ उससे कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क और प्रोफाइल है, उन सबको भी I will appeal as an individual. राजेश, एक मिनट रोकना चाहूंगी मैं आपको। एक अहम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सामने आ रही है, दर्शकों को सुनवा देते हैं। I'm sure, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services they are tweeting continuously, what do you think? How do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot comment on that, but what I'm reading online, and I'm seeing their tweets that they are trying to, they have admitted that there is a degrading of their service, and that they are also saying that they are slowly and systematically restoring it. As somebody who's been in technology for some decades now, I can tell you a complex system like this, when it crashes, it needs to come back online through a very series of very, very steady steps, and it is not like switching on and off a switch. So there is a process by which they will bring this system back online, and it will. I'm pretty sure that it will take some time, and that Microsoft, as a credible company, as a company that is doing a lot of work in India, will certainly do this eventually. But what has caused it, and in the coming days what steps they will take and other platforms like them will take to make sure there is never such a disruption in the future, is certainly something that I look forward to have. सर, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का जो समस्या है, जिस तरीके से पूरे सेक्टर्स, चाहे वो एविएशन हो या फिर तमाम जो फ्लाइट सर्विस या बैंक, हॉस्पिटल, सभी इससे परेशान हैं। काफ़ी
समस्या आ रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे सारी सेवा? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंपनी है और उनका जो प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसको काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। दुनिया भर के छोटे बड़े बिजनेस, अस्पताल, एयरलाइन सभी यूज़ करते हैं, यूज़र्स यूज़ करते हैं। और जब ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे कठिनाइयाँ और डिसरप्शन तो होता ही है। हम देख भी रहे हैं आज एयरलाइंस जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, उनके बुकिंग्स, रिजर्वेशन सिस्टम्स ऑफलाइन हो गए हैं। ग्लोबल एयरलाइंस को यही तकलीफ़ हो रहा है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड है। मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा एक ग्लोबल आउटेज मैंने देखा है कि कभी कभी गूगल आउट होता है या ट्विटर आउट होता है या फेसबुक कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे यूज़र्स उनके 24/7 उनके दिन की काम के लिए वो डिपेंड करते हैं, इसका ऐसे आउटेज मैंने कभी नहीं देखा। और मैं मानता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में मुझे पूरा यकीन है कि सरकार, हमारे भारत सरकार, बिल्कुल पूर्व आईटी मिनिस्टर की ये बातचीत एएनआई से खासतौर पर आप सुन रहे थे और इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है नासिर और राजेश कि कितने बड़े आईटी संकट से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर इस वक्त डिपेंडेंट है। हम मैनुअली बहुत कम कार्य करते हैं और जो टेक्नोलॉजी में अगर इस तरह का असर पड़ेगा, इस तरह की परेशानियां आएंगी, तो अब इस पर प्लान बी किसी के पास रेडी नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये। राजेश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन नासिर, इस वक्त जो परेशानियों से जूझ रहे हैं हम, ये पहले लगा रहा था कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन अब ये सबसे बड़े साइबर अटैक के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल तो विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि पूरी दुनिया में न्यूज चैनल्स पर, मीडिया पर और इसके साथ रेल सेवा पर और कई ऐसी सर्विसेज हैं, कई ऐसी सेवाएं हैं जो अब इस सबसे बड़े आईटी संकट के बाद बाधित हो सकती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से जो भी सर्वर जुड़ा हुआ है वो सारी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उड़ान सेवा है, बैंकिंग की सेवाएं हैं, उसके साथ ही रेलवे की भी रेलवे है, न्यूज़ चैनल भी है, कई सारे प्रभावित हुए हैं। इंडिया के साथ साथ विदेश की, अमेरिका की 911 सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि ये साइबर अटैक कहा जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो उड़ान सेवा है, अगर स्पाइस जेट की बात करें तो स्पाइस जेट ने जो अभी तक उनका माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर था उससे काम किया जाता था, लेकिन अब उसको मैनुअल कर दिया गया है। उनका दावा किया जा रहा है चेक इन और चेकआउट को मैनुअल किया जा रहा है और साथ ही जो काउंटर्स है उन पर सारी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, इस तरह से चेक किया जाए। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आम आदमी बहुत ज्यादा इस साइबर अटैक से परेशान है, क्योंकि हवाई सफर बहुत सारे लोग अब करते हैं और ऐसे में दिल्ली हो या मुंबई हो या बड़े शहर जो एनसीआर है वाले कनेक्टिंग हैं, जो जिसपे हजारों लोग हर रोज फ्लाइट से सफर करते हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं, तो वहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो लेकिन हालांकि दावा किया जा रहा है इस संकट से निपट लिया जाएगा, लेकिन संकट से कब निपटा जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर हम देखा जाए तो हम इंडिपेंडेंट हो गए सोशल सर्विसेज पे, और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है वो बेहद सबसे जाना माना सर्वर है और उसके कस्टमर भी बहुत है। अलग अलग सेवा में, अलग अलग सेक्टर्स में वो अपनी सेवाएं देता है और वो सर्वर अगर ठप हो जाता है और उसके बाद उस पर साइबर अटैक की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि पूरी सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सॉल्यूशन कर लिया जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन कब तक होगा ये कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। बिल्कुल नासिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आम जन के मन में जो दूसरा बड़ा सवाल आता है, सबसे पहले वो समस्या को समझना चाहते हैं कि ये समस्या उनके जीवन पर किस तरह से असर डालेगी, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके पास इस बात का जवाब होगा। शोभित इस वक्त हमारे साथ है। शोभित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरह के आईटी संकट से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है, आपकी नजर में ये जो संकट आया है ये कितना बड़ा है और आम जनजीवन कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है इस तकनीकी खराबी की वजह से? एक्चुअली एग्जीक्यूशन से टेक्निकल फॉल्ट या कुछ हार्डवेयर फॉल्ट हुआ होगा, क्योंकि उनके सर्वर जो हैं वो एक्चुअल डाउन हो गए हैं, जिस कारण से एयरलाइंस आपकी अपने इंडिया की बात करें तो अपने यहाँ के रेलवे, IRCTC, इनके ऊपर काफी फर्क पड़ा हुआ है और ये बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करें और इसको बहुत जल्दी इसको ठीक करें। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है
और टेक्निकली वो साउंड भी है, पर इट टेक्स टाइम कि हार्डवेयर को चेंज करने में टाइम लगता है, पर वो उस चीज को ठीक कर लेंगे। और मुझे कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हैक नहीं हुआ, ये क्रैश हुआ है। शोभित जी, हालांकि आशंका जताई जा रही है कि ये एक तरह का साइबर अटैक भी हो सकता है। अगर टेक्निकल फॉल्ट होगी तो उसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर जो आशंका जताई जा रही है कि ये साइबर अटैक भी हो सकता है, क्योंकि एक साथ पूरे दुनिया में जिस तरह से ये टेक्निकल फॉल्ट आया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि साइबर अटैक भी हो सकता है। और अगर ये साइबर अटैक हुआ तो फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, एक्चुअल जो अभी जो हमारे पास जो न्यूज है या जो कंफर्मेशन हमको जो मिल रही है, हम जो देख रहे हैं, उस हिसाब से इसमें अटैक तो नहीं है, क्योंकि कुछ सिस्टम क्रैश हुआ, सर्वर क्रैश हुआ है। और अगर अटैक होता भी है तो ये एक्चुअल, क्योंकि इसमें डेटा, माइक्रोसॉफ्ट के सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे जो डेटा वगैरह है, ये इसमें हम शेयर नहीं होते हैं, हमारे पास खुद ही रहते हैं, हमारे सिस्टम में ही सेव रहते हैं, हमारे सर्वर में ही सेव रहते हैं। तो जहां तक कोई ग्लिच आया है, जो कि उस कारण से ये सर्वर्स वगैरह सारे डाउन हो गए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ये अहम जानकारी करोड़ों दर्शकों के साथ साझा करने के लिए शोभित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जी से इस वक्त हम बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि टेक्निकल फॉल्ट है और ये संभवतः बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जिस तरह से खराबी आई है, इसने अंतरराष्ट्रीय जगत में एक हलचल मचा दी है, क्योंकि दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर काफी परेशानियां हो रही है। विमान सेवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, और न सिर्फ विमान सेवा बल्कि इसके साथ ही रेलवे, इसके साथ ही कई मीडिया चैनल्स जो है उनमें वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस टेक्निकल खामी को सॉल्व कर लिया जाए। हमारी भी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। राजेश और नासिर ने भी अहम जानकारियां साझा की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आए इस टेक्निकल फॉल्ट से निजात मिलेगी और उसका सोल्यूशन जो है वो एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे।